नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप आज देख रहे हैं हमारी सुर्खियां। हम आज सुर्खियों में फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज की जो खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से और लखनऊ के लिहाज से भी, शुरुआत करते हैं। अमर उजाला जो खबर अखबार है, आज उसने जो खबर लगाई है उसमें पहले तो अगर नेशनल की बात करें तो निजी पक्षों के बीच मुकदमे में यूपी सरकार के दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज़ जताया है इस बारे में। और बांके बिहारी मंदिर कहा, दो पक्षों में निजी विवाद जो सरकार ने दखल किया था उसको लेकर ये सब पूरी बातें कही हैं। दूसरी खबर चलते हैं जो हम, क्योंकि यूपी से बात करेंगे और अभी अगर मौसम की बात करते हैं तो जून में नहीं चलेगी लू, सामान्य से अधिक बारिश के आसार। यानी कि जून में जो अभी मौसम है, चूँकि अभी नौ तपा चल रहा है और जिस तरीके से मौसम है, कहीं पर बारिश हो रही है और अनुमान ये भी लगाया गया कि जो पहले मानसून आया उसको लेकर भी काफ़ी मौसम ने करवट ली, तो जून में नहीं चलेगी लू, सामान्य से अधिक बारिश पर ये होगी, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। तो ये खबर जो है आसार बने हुए हैं। एक खबर जो है लखनऊ में यूपी के 69,000 जो करोड़ का निवेश है करेगी देश की दिग्गज कंपनियां, वो यूपी में इन्वेस्ट यूपी की ओर से मुंबई में आयोजित एक राउंड टेबल में इस बात से समझौता हुआ है और ये खबर की जगह दी है। तो साफ तौर से इस खबर को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उजाला में दिखाया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो जो बिजली का बिल है, सबसे खबर जो अभी के महत्वपूर्ण वो हम बता देते हैं कि जून में 4.27 बढ़कर आएगा बिजली का बिल। ये खबर है उन लोगों के लिए जो बिजली का बिल उपभोक्ता हैं, जो सभी उत्तर प्रदेश में उनके लिए, क्योंकि अभी जो ईंधन अधिभार शुल्क है वो हर महीने चूँकि अब फिक्स किया जाता है, जनवरी से ही शुरू हुआ है, तो इस बार जो महीने का बिल होगा यानी जून में जो फिक्स किया गया है उसमें उपभोक्ताओं को 33,122 करोड़ रुपए का बकाया होने के बाद भी जून ईंधन आधिकारिक शुल्क 4.27% अधिक लिया जाएगा। यानी कि ये जो बिल है ये ऐड किया जाएगा जो कंज्यूमर है उसके बिल में। तो ये एक तरफ तो निजीकरण को लेकर पूरी तरीके से कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश में और निजीकरण ना हो इसको लेकर कर्मचारी, एम्प्लॉय सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से बिजली जो उपभोक्ता है 3.45 करोड़ उनके ऊपर ये भार पड़ने वाला है और 390 करोड़ रुपए वसूलना है अधिभार शुल्क, जिसको लेकर अब 4.27% बढ़कर आएगा बिल। ये खबर जगह दी है अमर उजाला ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर भी हो जाती है क्योंकि ऐसे समय पे जहाँ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर, निजीकरण को लेकर और दूसरा जो कोविड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता चल रही है, तो 676 के कोविड कार्मिकों को समायोजन की हरी झंडी दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तैनाती के निर्देश दे दिए हैं, योग्यता के हिसाब से उनको तैनाती मिलेगी। कोविड महामारी के दौरान विभिन्न जिलों से तैनात अस्थायी अकाल्पनिक संविदा आउटसोर्स पे जो कर्मचारी थे उनको अब फिर से समायोजन किया जाएगा और उनको अब डिप्टी सीएम ने कहा, क्योंकि एक तरफ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके का समायोजन करके क्योंकि कम कर्मचारी हैं वो लगाए जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है कोविड को लेकर। और आईएएस अभिषेक प्रकाश के मामले में जो निशिकांत जैन था, जमानत के बाद भी रिहा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये मुकदमा यहाँ लखनऊ के ही वजीरगंज थाने में हुआ है और उस पर दोबारा उसको अब जेल में रहना पड़ेगा। तो कहीं जमानत हो रही थी, कागज चले गए थे डॉक्यूमेंट, लेकिन एंड मौके पर जब जिस तरीके से मुकदमा हुआ और उसमें फिर अब जेल जाना पड़ेगा, तो यानी जेल में ही वो इस समय मौजूद। तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक खबर अखिलेश यादव के रेफरेंस से लगी है अमर उजाला में, सरकार के प्रबंधन के बहाने मंदिरों को कब्जा रही है भाजपा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मंदिरों को प्रशासन के भ्रष्टाचार से बचाया जाए। भाजपा और उनके संगी साथी सभी बड़े मंदिरों पर सरकार के प्रबंधन के बहाने अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा करते जा रहे हैं। जो लोग परंपरागत रूप से सैकड़ों सालों से इन मंदिरों में प्रबंध संचालन में अपना कर्तव्य निभाते आ रहे हैं, उनको सेवा भाग से अधिकार छीन कर दूसरों को दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात की है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, हर जगह जो प्रबंधन पहले चल रहा था उसको चेंज करके नया प्रबंधन लाने की बात जो कही जा रही है उसको लेकर अखिलेश यादव ने कमेंट किया है। तो ये जो खबरें हैं ये अमर उजाला ने की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर दैनिक जागरण ने आज की जो प्रमुख खबरें हैं वो किस पर फोकस किया है तो वो दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। रक्षा मंत्री की जो खबर है, यानी देश से जुड़ी हुई खबर है, स्वदेशी होगी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान परियोजना को रक्षा मंत्री ने स्वीकृति दी है, राजनाथ सिंह ने।
तो उसी के बारे में पूरी ये खबर है कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और अब जो नया स्वदेशी यानी कि 5 जो लड़ाकू विमान होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA का मॉडल जो है वो अब आएगा। तो ये एक तरीके से खबर है देश के लिए। दूसरी खबर हम बताएंगे कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है वो आपको बताना चाहेंगे। पंचायत की टर्निंग पिक्चर विधानसभा चुनाव की बैटिंग, चूँकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक मैदान हर सियासी टीम निगाह सत्ता की ट्रॉफी पर है कि मुद्दों की बल्लेबाजी कौन करेगा, कौन किस तरीके से। और इस बार सारे दल जो हैं उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी की सहयोगी दल हैं, फिर चाहे वो निषाद पार्टी हो या इस तरीके से अपना दल है, वो सभी कहीं ना कहीं अब इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर सभी दल जो बीजेपी की सहयोगी है वो अपना अपना अब कैंडिडेट उतारेंगे। तो ये पूरी तरीके से खबर है। और वही खबर एक बार देखिए, अगले माह 4.27% महंगी हो जाएगी बिजली, इस खबर को जगह दी है ये खबर। और अगर क्राइम की खबर मांगे तो कार चढ़ाने का प्रयास, 1 किलोमीटर घसीटी बाइक, इस तरीके से भी एक लखनऊ के ही गोल्फ सिटी का मामला है जहां पर कार के नीचे बाइक आ गई और उसको घसीटा 1 किलोमीटर तक, उस तरीके की खबर है। और महिला आरक्षी ने फंदे से लटक कर दी जान, चूँकि महिला कांस्टेबल थी, किसी अवसाद में थी और उसने जान दी है। तो इस खबर को जगह दी है जागरण ने। दूसरी, बाहर की दवा लिखने पर चिकित्सा को नोटिस, डिप्टी सीएम पहुंचे बलराम अस्पताल। बलरामपुर अस्पताल में ही डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से नोटिस दिया है उसको लेकर ये खबर है कि किस तरीके से जो बाहर की दवा लिख रहे हैं उनको लेकर ये एक लगाम लगाने की कोशिश की गई है। तो डिप्टी सीएम चूँकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में नोटिस भी दिया गया है। तो इस पर भी लगाम लगाई जा रही है कि किस तरीके से जो बाहर की दवा मेडिसिन जो है मरीज को ना लिख पाएँ। और इसी तरीके से जो बिजली कर्मचारी संगठनों ने स्थगित, देखिए खबर है क्योंकि बिजली से जुड़ी हुई, जो 29 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक प्रोटेस्ट था, विभाग के खिलाफ हड़ताल थी एक तरीके से, अब वो कैंसिल हो गई है क्योंकि निजीकरण के खिलाफ ये लोग सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि बात हुई है और कर्मचारी संघ और जो विभाग है उसमें, तो उसमें सहमति बनी है कि अभी स्थगित की जाती है। हालांकि सांकेतिक तौर पर ये प्रोटेस्ट चलेगा लेकिन किसी प्रकार का जो मैसिव लेवल है वो प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो ये खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट था 29 तारीख को और माना जा रहा था कि इस प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग शामिल होंगे और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो ये खबर है जागरण की, काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें दिखाई हैं। और जागरण, अगर हिंदुस्तान पर भी हम नज़र डाल लेते हैं जो आज का अखबार है, अगले 1.5 साल लखनऊ में 1.5 साल बाद पहला कोरोना का मरीज मिला है, ये खबर है। क्योंकि लखनऊ में अभी तक कोरोना का मरीज नहीं था लेकिन अब कोरोना का मरीज मिल गया है। तो यानी कि अब वायरस बढ़ रहा है। यूपी में अगर मान के चले तो 30 हैं लगभग कोरोना के पेशेंट ऐसे आए हैं और अब जो एक लखनऊ में आ गया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोविड की वजह से अब तैयारियाँ भी। और दूसरी खबर योगी आदित्यनाथ की है, योजनाओं में मत या मजहब का कोई भेदभाव नहीं, यानी कि हम धर्म मजहब को देखकर योजनाएं नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उसको खबर को लेकर जगह दी है। और साथ में वही खबर जो 676 कोविड कर्मियों को समायोजन की हरी झंडी दी, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और मंदिरों को भ्रष्टाचार से बचाएं, अखिलेश यादव ने कहा, ये खबर को जगह दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और एक खबर है क्योंकि चौराहे पर अब ऑटो या टैक्सी नहीं खड़े हो पाएंगे, इसको लेकर भी एक साइकिल ट्रैक बढ़ेंगी, ई रिक्शा लेन बढ़ेंगी जिससे कि ट्रैफिक ना हो लखनऊ में। इस तरीके की खबर को भी काफ़ी महत्व दिया है हिंदुस्तान ने। तो ये सब खबरें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और जो हिंदुस्तान में हमने देखी ऐसी सरसरी नज़र अगर हम नवभारत पे डाल देते हैं तो उस पर भी यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार उस खबर को लेकर। और मेट्रो जो अब क्योंकि नया फेज़ मेट्रो का शुरू हो रहा है लखनऊ में, अभी एक फ़ेज़ में है, दूसरे फेज़ में जो पुराने लखनऊ जाएगी तो उस फेज़ को लेकर पूरा 8 नए रूट से शहर के हर हिस्से तक पहुंचेगी मेट्रो। इसको लेकर ये खबर को जगह दी गई है।
और ये खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि एक फेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद अब दूसरा फेज़ भी जो मुंशी पुलिया, जानकीपुरम और हाजीपुरम से आईएम, इन सभी जगह पर ये जाएगी, तो पूरा लखनऊ एक तरीके से इस फेज़ में कवर हो जाएगा। हाँ, अभी तक माना जाता था कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो अब ये चीज़ें हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं खबर बनी हुई है। एक फर्स्ट एसी कोच में पंखे के सहारे सफ़र, टॉयलेट में टपक रहा पानी, इस तरीके की खबर को एनबीटी ने जगह दी है। चंडीगढ़ के बीच, लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली जो ट्रेन है उसके बारे में कुछ फ़ोटोज़ लगा के और इस तरीके की बात कही है कि जो ट्रेनें हैं उनके हालात ठीक नहीं है और ऐसे में फर्स्ट एसी में पानी टपक रहा है, इस तरीके की खबर को जगह दी है। तो ये कहीं ना कहीं जो खबरें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और क्राइम के लिहाज से माने कि पुलिस में बढ़ रही है अनुशासनहीनता। डीजीपी ने कहा है कि अनुशासनहीनता ज़्यादा बढ़ रही है पुलिस में, उसको दुरुस्त किया जाए। तो इसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं खबरें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम आखिरी पेपर देख लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर जो है, तो जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, यहाँ पर अगेंस्ट डॉरी से मास मैरिज अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टू अगेंस्ट डॉरी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जो कल यहाँ पर विवाह हुआ है जो समूह के साथ में, उसको लेकर कहा है कि सामूहिक विवाह जो किया गया था गोरखपुर में, और उसके बाद कहा है कि जो डॉरी के अगेंस्ट मैरिज होती है वो बड़ा स्टेप है और जिसमें सामूहिक विवाह जो होता है वो एक बड़ा स्टेप माना जाता है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है इसको। और एक खबर ये भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उससे जोड़कर अब जितने भी महिलाएं हैं जो विवाह के लिए अपना अनुदान के लिए अप्लाई करती हैं, उनको अब एक सिंदूर बॉक्स के साथ में 1 लाख रुपए की राशि कर दी गई है, जो पहले 50,000 की थी। तो ये जो सामूहिक विवाह है उसमें इस तरीके की व्यवस्था की गई है, जिसको सीएम ने कहा भी है कि मास मैरिज स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट डॉरी से सीएम योगी। इन खबरों को जगह दी है उत्तर प्रदेश के अखबारों ने और लखनऊ में स्पेशली इन खबरों को महत्वपूर्णता से देखा जा रहा है। राजनीति की खबर हो या क्राइम की खबर हो या इसके साथ साथ हर उस पहलू की खबर जो मुद्दों और राजनीति और सामाजिक सौहार्द से जुड़ी रहती है, यूपी तक आपको लगातार पहुंचाता है और सुबह सुबह हम सुर्खियों के जरिए हम आप तक उन खबरों को पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए यूपी तक।